अच्छा देखें, अभी हमने कवर कर लिया रिफ्लेक्शन फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने कवर करा बेटा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लेंसेज। ठीक है, लेंस बेटा हमारे पास जो लेंस है, वी हैव टू टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस नोन एज कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग। लेंस, कॉनकेव लेंस नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो कि मीट करवा देगा, कन्वर्ज करवा देगा लाइट की मल्टीपल पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे। ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस नाम से समझ में आ गया होगा, जो पैरेलल लाइट की रेस को क्या करवा देगा, डाइवर्ट कर देगा, यानी दूर दूर फेंक देगा इन इजी वर्डिंग। ठीक है, अब ये देखिए पैरेलल लाइट रेज आई। ठीक है, इन्होंने कन्वर्जिंग लेंस पे हिट करा, हिट करने के बाद ये कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे उसे हम फोकस बोलते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस में पैरेलल लाइट रेज आई, हिट करी, हिट करने के बाद बेटा डाइवर्ट हो गई। ठीक है, अब इनका फोकस लेंस के राइट हैंड साइड पे नहीं होता, इनका फोकस हम ड्रॉ करेंगे बेटा इमेजनरी लाइन, और इमेजनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डॉटेड में, जैसे मिरर में ड्रॉ करा था बेटा हमने। ठीक है, इस पॉइंट से एंड करते हैं जहां से वो डाइवर्ट होना स्टार्ट होती है, बिल्कुल इस पॉइंट से एंड ड्रॉ करना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से डाइवर्ट हो रही थी यहाँ से, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहलाता है बेटा फोकस। ठीक है, तो बेसिक से अभी हमने दो लेंस देखे हैं, इसके काफी केसेस हैं, अभी हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे कि लेंस की डिफरेंट चीजें क्या क्या होती है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा यहाँ पर, ये अब ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है बेटा, अगर लाइट की जो भी रे पास आउट होगी ना, वो स्ट्रेट चली जाएगी। जैसे अगर ये आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, स्ट्रेट चली जाएगी। ये लाइट रे आ रही है, स्ट्रेट चली जाएगी। ये आ रही है बेटा, स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर मिड पर होता है, जिसमें तमाम लाइट रे अनडेविएट, मतलब बिल्कुल ना रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ भी नहीं होंगी, स्ट्रेट निकल जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर के मिड से पास आउट होती है हॉरिजॉन्टली ऊपर। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे तमाम के तमाम केसेस में ड्रॉ होंगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी तमाम लाइट की रे जो है वो पैरेलल आएंगी, लेंस पर हिट करेंगी, हिट करने के बाद दो चीजें होंगी, या तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी या वो डाइवर्ज हो जाएंगी, और होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये रहा जो हमने अभी बताया था, ये रहा फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, यानी ये देखिए मल्टीपल पैरेलल लाइट की रेज आई, आने के बाद वो लाइट की रेज जो है हिट करने के बाद क्या हो गई बेटा, एक पॉइंट से कन्वर्ज हो गई। ठीक है, ये फोकस कहलाएगा। ठीक है, या ये फोकल फोकल पॉइंट भी। लाइन नहीं कहलाती? फोकल फोकल लेंथ पॉइंट। बेटा वो हो, फोकल पॉइंट भी नाम होता है, प्रिंसिपल फोकस भी नाम होता है इसका। इट हैज टू नेम्स, ओके। ओके। प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एक ही बात है। कहीं वो फोकल पॉइंट के नाम से पूछ सकते हैं, कहीं वो प्रिंसिपल फोकस, और फोकस मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, बताइए फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस दोनों नेम है इसे। और फोकल पॉइंट बेटा वो पॉइंट, नीचे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे सारी सारी चीजें देखें हुई हुई है। ठीक है, इसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या चीज होती है बेटा, यही फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस से लेकर ज्योमेट्रिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें? ये देखें सारी जी। डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पर एक साथ ड्रॉ भी हुई है। ठीक है, कोई इशू इन सारे लेंस में आपको नहीं है? चले बेटा हम अब इमेज प्रॉपर्टी देखते हैं। इमेज प्रॉपर्टी का मतलब बेटा लेंस से जो हमारी इमेज जो ड्रॉ होंगी उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। देखिए ये थ्री प्रॉपर्टीज है, और इनमें से ही हमें थ्री के में से एक लिख, फर्स्ट में इन दोनों में चूज करना है, सेकंड में इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी होगी, थर्ड में इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब ये क्या होगी,
आइदर इज इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज रियल इमेज और इट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर मैं आपको एक इन इजी वर्डिंग बता दे रहा हूं कि लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड पे मिले, क्या मिले बेटा, एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट साइड। तो हमारे पास इमेज जो होती है वो रियल होती है। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पर मिल जाए, ठीक है, तो हमारे पास इमेज क्या होती है, वर्चुअल। या ऐसे याद रखना है, आइदर इमेज इज अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट और इन्वर्टेड तो आपको पता है, अपराइट आपका मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इन्वर्ट हुई भी होगी। ठीक है, इन्वर्ट होने का मतलब यही होता है ना बेटा, हेड जो होता है टेल से रिप्लेस हो जाता है, और टेल किससे रिप्लेस हो जाता है, हेड से। अच्छा, अब इमेज का साइज, ये इमेज का साइज क्या होगा, डिमिनिश, या तो बहुत स्मॉल होगा, छोटा सा होगा। सेम साइज मतलब इक्वल इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और इनलार्ज, या तो इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे बेटा हम मैग्निफिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, मैग्निफिकेशन के थ्रू। मैग्निफिकेशन के थ्रू का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल हाइट ऑफ इमेज आई 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया 4 सेंटीमीटर, सो इमेज इज लेस देन 1.5 आंसर आएगा। मैग्निफिकेशन जो होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी। सही है, तो मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 होगी तो इमेज क्या बन जाएगी, डिमिनिश। ठीक है, और अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो आंसर इट इज इक्वल टू 1। तो व्हेन m इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, इमेज इज इक्वल टू सेम साइज। ठीक है, और अगर हम हाइट ऑफ इमेज 4 आ जाए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आ जाए बेटा, तो आंसर जो है इट इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन, तो हमारे पास इमेज की साइज क्या हो जाएगी, इनलार्ज। क्लियर हो गया बेटा इतना, लेंस की सारी चीजें आपको क्लियर, बेसिक डेफिनेशन। अब हम लेंस केसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना ये लेंस की बेटा देखें डिफरेंट पोजीशंस हैं, जैसे एफ, 2F। ठीक है, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी एफ और 2F होगी। अभी देखें, एक साइड पे ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट बियॉन्ड 2F। केस कौन सा है बेटा, जब ऑब्जेक्ट किस पे प्लेस होगा बेटा, बियॉन्ड 2F पे। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा बियॉन्ड 2F पे, और ऑब्जेक्ट से अब लाइट की 2 रेज इमिट होंगी। यहाँ पे वैसे थोड़ी सी मिस्टेक भी ड्रॉ करते हुए, जो लाइट की फर्स्ट रे इमिट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होती है पास आउट, तो आपने जो करनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करनी है, यूँ करके। तो आपने फर्स्ट रे यूँ करके पास आउट करवा देनी है। सेकेंड रे बेटा अब ऑप्टिकल सेंटर के यानी लेंस के मिड पॉइंट पे हिट करेगी, और वहां से हिट करने के बाद बेटा कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, कोने से जी। कन्वर्ज नहीं करनी, स्टार्टिंग से नहीं करनी, मिड से आप जब आप कन्वर्ज करेंगे तो ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, वहां बेटा हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाती है। वहां हमारी इमेज क्या हो जाती है बेटे, फॉर्म। तो जिस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो जाती है बेटा, उस पॉइंट पर हम जो है कैप बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने टॉप पे बनाया। जहाँ पे लाइट की रे मीट करती है हम वहीं पर कैप बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ मीट कर रही थी, यहाँ से आउट हो रही थी, यहाँ कैप बनाया। यहाँ पे यहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे हमने कैप बनाया और लाइन को क्या कर दिया बेटा, उससे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास जो अब यहाँ पर आ गई, ये इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, अब स्केलिंग दी हुई है बेटा यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर, यानी वन लाइन की जो हमारे पास लेंथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हाइट ऑफ इमेज भी मेजर कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज हमने मेजर कर ली। अब इमेज कहाँ फॉर्म हुई हमें ये देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमें पता है बियॉन्ड 2F। तो जब इमेज की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे,
अब ना फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन होगी या हमें खुद गिवन होगी क्वेश्चन में कि f इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और f इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर गिवन है। नहीं तो वो आपको कुछ ऐसी हिंट दे देंगे कि ये जो है कैमरा, इट इज़ यूज्ड इन कैमरा और आई, ऐसे दे सकते हैं। तो हमें पता है जो कैमरा और आई में लेंस यूज होता है वो बिहाइंड 2f होता है, बियॉन्ड 2f होता है। ठीक है, ऐसे कोई ना कोई एक हिंट देंगे वो, कि हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है। या नहीं देते तो वो जो है हमें लेंथ दे देते हैं कि वन बॉक्स जो है वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हम यहाँ से मेजर करते हैं बेटा 1 2 3, तो हम f को कॉल कर सकते हैं बेटा 3 सेंटीमीटर। तो 2f क्या हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। सो इट इज बियॉन्ड 2f। ठीक है, 6 सेंटीमीटर से भी पीछे। तो इसी तरीके से जब हमने लेंस के राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस मेजर करा 3 सेंटीमीटर एफ तक का डिस्टेंस, और यहाँ पे जब हमने 3 सेंटीमीटर देखा तो 3 सेंटीमीटर से यानी 2f पे टोटल 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन f एंड 2f में भी तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा ना। तो 3 सेंटीमीटर से पहले ही हमारे पास इमेज फॉर्म आ रही हो गई थी। तो इसका मतलब इमेज फॉर्म हुई बेटा बिटवीन f एंड 2f। क्लियर हुआ ये आपको? जी। सही है। थोड़ा तो सा। अब हमने प्रॉपर्टीज बनानी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर अपोजिट साइड पर मिलेंगे तो इसका मतलब इमेज रियल है। ठीक है, अब देखें सर दोनों ये की चीज टॉप। समझ नहीं आई ऑपोजिट साइड वाली। अपोजिट साइड का मतलब ये है लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हुआ है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, इमेज कहाँ प्रोड्यूस हुआ है बेटा, लेंस के राइट हैंड साइड पे। तो दोनों राइट एक हैंड दूसरे के साइड। अपोजिट अपोजिट जी। हो गए ना बेटा। जी। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इसका मतलब क्या सीन है, इमेज जो है वो रियल है। और अगर दोनों एक एक ही साथ आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, तब इमेज वर्चुअल कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ऑब्जेक्ट का टॉप जो है वो अपवर्ड है वर्टिकली, और इधर ऑब्जेक्ट का टॉप जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये इनवर्ट हुई हुई इमेज मिली है। ठीक है। और इसी के साथ बेटा अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। सो एच आई क्या है बेटा हमारे पास, 1.5, 1 सेंटीमीटर एंड मिड ऑफ 1 सेंटीमीटर। सो 0.5 एंड 1 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय एच ओ क्या है बेटा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो डिवाइड करेंगे, इट इज 0.5, विच मीन एम इज लेस देन 1। अब ये केस है बेटा, जब हमने मैग्निफिकेशन के केसेस देखे थे कि जब व्हेन एम इज लेस देन ना, तो इमेज क्या बनती है हमारे पास, डिमिनिश। क्या बनती है, डिमनेश। डिमिनिश। तो डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी, और इट इज यूज इन कैमरा और आई। क्लियर? यस। अब ये केस है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2f पर। अब हम ऑब्जेक्ट को एक एक पोजीशन आगे लेकर आ रहे हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बेटा 2f पे। 2f पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा। ऑब्जेक्ट की हाइट हमने पहले ही मेजर कर ली, तो वो 3 सेंटीमीटर थी, 1 2 3। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से वैसे ही लाइट की टू रेज निकलेंगी। फर्स्ट लाइट की रे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवा देंगे स्ट्रेट। सेकेंड लाइट की रे आएगी बेटा लेंस पे, और लेंस पे हिट करने के बाद बेटा वो कन्वर्ज हो जाएगी फोकल पॉइंट्स एफ से होते हुए, एक पॉइंट पर लाइट की दोनों रे मीट कर जाएंगे। तो वहां पर बेटा हम जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक शेप बना देंगे। अब हमने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर ली बेटा, 1 2 3, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ इक्वल टू इच अदर हो गए। तो मैग्निफिकेशन अगर हम निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। So when magnification is equal to 1, then image is equal to same size. Clear? तो ये तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी लिख दी, इमेज इज सेम साइज है। एक मिनट, इमेज जो है वो सेम साइज का हमें मिला, ये वाला केस नंबर 3 था ना। डिमिनिश क्यों लिखता है, सॉरी, इधर है, ये रहा नीचे लिखा हुआ है। इमेज जो है वो सेम साइज का मिला है। ठीक है, इतना क्लियर जी। हुआ बेटा?
यस। अच्छा, ये क्या गलती की हुई है मैंने, बताया अब। वर्चुअल क्यों लिखा हुआ है, खैर। अच्छा देखें, अब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट टू ईच अदर, देन इमेज क्या है बेटा हमारे पास, रियल बनेगी। और ऑब्जेक्ट का टॉप और इमेज का टॉप दोनों बेटा, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं इमेज जो है हमारे पास इन्वर्टेड है। क्या है बेटे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। क्लियर हो गई बात, जी। सही है। यस। हम्म। एंड इट इज़ यूज्ड इन फोटोकॉपी मशीन। ये किस में यूज होता है बेटा, फोटोकॉपी मशीन्स में। एक मिनट। सही। अब हम आ जाएंगे बेटा केस 4 पे। तो अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहे हैं, पहले बियॉन्ड टू एफ था, फिर टू एफ पर आया, अब बिटवीन एफ एंड टू एफ आ गया ऑब्जेक्ट। तो वही है, लाइटीट्यूड इज हाइट हमने ऑब्जेक्ट की मेजर कर ली, 2.5, 1, 2 एंड 0.5। लाइट की वन रे ऑप्टिकल सेंटर से हिट करवाई, सेकंड रे को बेटा ऑप्टिकल सेंटर के टॉप पर हिट करवाने के बाद हमने क्या करवा लिया बेटा, कन्वर्ज करवा लिया। अब लाइट की रे जहाँ मीट करी बेटा, उस पॉइंट को हम इमेज कॉल करते हैं, और उस पॉइंट को हमने जो है वो मीट जो है वहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर मिल गई हाइट ऑफ इमेज। अब इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, हमने देखा कि वर्टिकली 1 सेंटीमीटर जो है लाइट, वन लाइन जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो 1, 2, 3, 4 एंड इट इज़ 4.5। 5। तो मैग्निफिकेशन पहले ही निकाल लेते हैं, HI/HO 4.5 divided by 2.5 and it is equal to 1.8. So magnification is greater than 1. When magnification is greater than, then image will become enlarged. ठीक है, तो इमेज क्या हो गई बेटा, enlarged हमारे पास आ गई। एंड इट इज़ यूज इन फोटोग्राफ इनलार्जर, ठीक है, एंड प्रोजेक्टर। अब आ जाएंगे बेटा हम कि इमेज और ऑब्जेक्ट है कहाँ कहाँ पर। तो बेटा जब लाइट की सेकेंड रे लेंस पर हिट करती है और मिलती है, तो उसका जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो वो बियॉन्ड 6 सेंटीमीटर मिल रही है। इमेज कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इमेज बियॉन्ड 6 सेंटीमीटर मिल रही है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो बियॉन्ड 2F प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर हो गई बात, जी। इतना आपको समझ में आया। इमेज को मीटअप कहाँ करवाना है, बियॉन्ड 2F, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा है ना, इधर 8 हो, 9 हो, 10 हो, वट एवर जो भी हो, लेकिन वो 2F से पीछे है, तो बियॉन्ड 2F हमने उसको करवाया। तो अब हम ये देखेंगे अगेन कि इमेज जो है वो अपोजिट साइड पे है बेटा या एक ही साइड पे है। तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हम ये कहेंगे बेटा जो है इमेज जो है रियल है, एंड इमेज का टॉप वर्टिकली अपवर्ड है और इसका टॉप वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, इन्वर्टेड। क्या है बेटे, इन्वर्टेड। ठीक है। जी। अब केस 5, ये केस दोनों डिफरेंट तरीके के। अब जब हम ऑब्जेक्ट को बेटा एफ पर लेकर आएंगे ना, अब हम एक और स्टेप ले आए बिटवीन एफ एंड 2F से, अब हम एफ पर ले आए। तो अगेन लाइट की रे जो अब एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी पास आउट होते हुए, और एक इमेज के टॉप से जब हिट करेगी तो कन्वर्ज होगी, क्योंकि इट इज कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा उनका मीटिंग पॉइंट होगा ही नहीं कोई, राइट हैंड साइड पे वो मीट ही नहीं कर रही होंगी, कहीं बहुत दूर जाके मीटिंग कर रही होगी। तो हम एक क्या करेंगे, अब उनका इमेजनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो जब हम इमेजनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे वहां से
जहाँ से लाइट की रे क्या हो रही हो बेटा, कन्वर्ज हो रही हो, बेंड हो रही हो, वहां से हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां से हमने इमेजिनरी लाइन क्या करी है बेटे, ड्रॉ ड्रॉ करी, और करें। जहाँ दोनों पे हमने ड्रॉ करी तो वो कहीं बिहाइंड बैक साइड पर जाकर क्या कर जाते हैं बेटा, मीट कर जाते हैं। बैक साइड पे क्या कर जाते हैं बेटा, मीट कर मैं जाते हैं जाके। तो फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पर मीट कर रही होती हैं वहां पर हम क्या बनाते हैं बेटा, वहां पर हम बनाते हैं उनका फेस, और यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गई इमेज। अब ये इमेज प्रोड्यूस हो गई, तो अब ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक साइड पर है या अलग अलग साइड पर है, अपोजिट है या एक ही साइड पर आ गए, एक ही साइड पर आ अलग गए तो हम बेटा एक साइड पर आ गए ना, एक ऑब्जेक्ट भी साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक ही साइड पर तो है मेरे बच्चे। हम्म। जब ये दोनों एक ही साइड पर हैं तो इसका मतलब इमेज क्या बन जाएगी बेटा, वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है, और इमेज की जो फेस है वो भी वर्टिकली अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट का फेस इट इज ऑल्सो वर्टिकली अपवर्ड, देन इमेज इज अपराइट। अब मैग्निफिकेशन अगेन हम फाइंड आउट कर लेंगे, हम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। सो एच आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप्रॉक्स 5, एंड इट इज 1 2 and 2.5। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो हमें पता है इमेज क्या होती है बेटा, इनलार्ज होती है। एंड इट इज यूज इन स्पॉटलाइट्स। ये कहाँ यूज होता है बेटे, स्पॉटलाइट्स। स्पॉटलाइट। ठीक है, अच्छा लास्ट केस है, जब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे प्लेस कर दिया बिटवीन एफ एंड लेंस। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे प्लेस कर दिया बिटवीन एफ एंड लेंस, अब वहां से लाइट की रे जाकर हिट करेगी, वही केस होगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाएगी। जब कन्वर्जिंग लेंस पे हिट करेगी मिड पे टॉप पे, तो कन्वर्ज हो जाएंगी, मीटिंग पॉइंट कोई नहीं होगा, इमेजनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पर हमारे पास इमेज क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस हो रहा होगा तो बिहाइंड टू एफ जाएगा, अगेन एच आई अपॉन एच ओ करेंगे, एम इज ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका मतलब इमेज इनलार्ज है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक ही साइड पर मिलने होंगे, इट इज वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट का टॉप और इमेज का टॉप एक ही लाइन हुए में, इसका मतलब इट इज अपवर्ड, एंड इट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बेटा कन्वर्जिंग लेंस के सारे केसेस क्लियर हो गए आपको, जी। सही है। अब डाइवर्जिंग लेंस का बेटा, लेंस का एक ही केस है, ये कवर करते हैं, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है बेटा, जो कॉन्वेक्स लेंस भी कहलाता है, जो लाइट की रे को डाइवर्ट करता है, ठीक है, मीट नहीं करवाता एक पॉइंट पे। तो ये बेटा हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करा, ठीक है, और इसका एक ही केस है, वो पता समझ में आ जाएगा आपको क्यों। हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करा और ऑब्जेक्ट से लाइट की टू रे आ रही, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होते हुए चली आ रही है, ठीक है, और एक लाइट की रे ने आके लेंस पे हिट करा मिड पॉइंट पे, तो अब ये कन्वर्जिंग नहीं है, तो ये डाइवर्ट करेगा, तो इसने डाइवर्ज कर दिया लाइट की रे को। तो अब इसका मीटिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, अगेन लाइट की रे जहाँ से डाइवर्ज हो रही थी वहां से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद अब वो वाली लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही थी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हिट करेगी, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इमेज। क्लियर। यस। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक ही तरफ है बेटा, अपोजिट नहीं है, सो इमेज इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट फेस एंड इमेज फेस बोथ आर वर्टिकली अपवर्ड, सो इमेज इज अपराइट। अब मैग्निफिकेशन हमें देखने से ही डिमिनिश लग रही है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 1 कंसीडर कर लेते हैं, हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है वह, ऑब्जेक्ट टू। 2 या 1.5 कंसीडर, 1.5 2 देख लें। तो टू मैग्निफिकेशन इज ज्यादा लेस बैठेंगे देन, क्योंकि वो डबल है।
जी डबल से थोड़ी सी कम है, 2 ही कंसीडर कर लेंगे, हमें तो अभी ठीक है। कैलकुलेशन कोई ऐसे नहीं करनी ना, हमें तो मैग्निफिकेशन बतानी है। सो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 है यहाँ पर। सो व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 सो इमेज इज डिमिनिश्ड। क्लियर? लेंस केसेस डन हो गए। अब इसके देखते हैं जरा पास पेपर, क्या एक कोई क्वेश्चन। हियर इट इज। अच्छा देखो, अ कन्वर्जिंग लेंस, अरे यार इतनी बड़ी लेंथ आ रही है इसकी। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है बेटा, उसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है बेटा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। हम्म। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 2 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि हाइट ऑफ प्लेस्ड ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद क्या सीन है? उसके बाद ये है कि उन्होंने इज बोला प्लेस्ड टू 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर, सेंटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 5 है। सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस कहाँ के से कहाँ सेंटर तक का से लेंथ? बेटा, लेंस के सेंटर से इस तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। हम्म। ठीक है। अच्छा, हम्म। फाइंड शो द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। ऑब्जेक्ट और लेंस बताएं कहाँ है, तो पहले हमें तो ये केस पिक करना है। ये केस कौन सा है? बहुत आसान है। पहले हम फोकल लेंथ ढूंढ लेंगे। फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर पर है, तो आइए पहले फोकल लेंथ ढूंढते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का मतलब उन्होंने बताया बेटा वर्टिकली ये जो 5 बॉक्सेस हैं ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हम्म। ओ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी 5 बॉक्सेस ये भी क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर के ही इक्वल है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर। वन टू 1 थ्री 2 फोर 3 फाइव 4 टू 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। वन 1 टू 2 थ्री 3 फोर 4 फाइव थ्री 5 2 सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर। पे हो सर गया। थोड़ा सा जूम कर दें बस थोड़ा सा। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। जी। सही है। यस। हम्म, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ये एफ है। 2F भी देख लेते हैं। ठीक है, वो 6 पर होगा, ये 5 है ना, उसने खुद हम्म। बोला था, तो यहाँ पर होगा 2F। सही है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F। सही है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F, इस सर केस मुझे में ये चीज समझ ही नहीं आ रही, एफ और टू एफ वाली चीज भी समझ नहीं आ रही। बेटा थ्री उसने वहां आपको पे था तो वो टू वहां पे कैसे था? बेटा 3 है, एफ इज इक्वल टू 3 ना, हम्म। तो 2F का मतलब 2 एफ। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय एफ की क्या वैल्यू है बेटा? 3। 3 सो 2 इंटू 6 3 किसके बराबर होगा? 6। तो 2F किसके बराबर है? बेसिकली 6 के। 6। ओके 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 जी। क्लियर हो गई बात? हम्म। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F, इन इस केस में इमेज किधर मिलती है आपको याद है? इमेज इज इमेज इज प्रोड्यूस बिहाइंड 2F। देखिएगा ये वाला केस, केस नंबर 4 है ये। जल्दी से नोट्स में देखें, केस नंबर केस 4 है ये। केस नंबर 4। केस ऐसा ही नंबर है। 4। केस नंबर 4। केस नंबर सही 4 है, जी केस नंबर ऐसे ही 4 है। जी जी जी। टू तो एफ से अब हम, पहले। हाँ। हाँ 2F के बाद है, बियॉन्ड है ना बेटा, पहले कहाँ है? नहीं नहीं, टू एफ से टू एफ के बाद में और एफ से पहले। टू एफ के बाद में एफ से पहले तो बेटा ये इस पे बियॉन्ड 2F है। टू एफ से पहले एफ के बाद। नहीं मेरी स्क्रीन रिवर्ट हुई हुई है, टू एफ के बाद एफ से पहले। बेटा ये रहा। हाँ टू एफ के बाद एफ से पहले मेरी स्क्रीन रिवर्ट हुई थी। बेटा 2F के बाद F से पहले कहाँ? ये यहाँ पर इमेज मिल रहा है ना, मैं इमेज इज लेफ्ट साइड का प्लेस। बोल रही हूँ, टू एफ के बाद एफ से पहले। अरे वो तो ऑब्जेक्ट है, इमेज थोड़ी ना है बेटा। क्या हो गया?
मैं इमेज की बात कर रहा हूँ। इमेज कहाँ मिल रहा है बेटा, इमेज कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? ऑब्जेक्ट तो हमें मिल गया ना बेटा, एफ एंड टू एफ पे। ऑब्जेक्ट की तो कहानी हो गई अब एंड, अब हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही तो बोला हुआ है उन्होंने। टू एफ उन्होंने के क्या बाद बोला हुआ, ड्रॉ द रे फ्रॉम द, ये देखें क्वेश्चन में क्या बोला फ्रॉम हुआ द है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट टू द इमेज। ये देखें, ड्रॉ द रे फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वही पूरा केस बनाएंगे। एंड शो दैट हाउ लेंस फॉर्म एन इमेज। मार्क द इमेज क्लियरली, क्लियरली मतलब पूरा स्टेप इनमें करके दिखाना है। तो बेटा फटाफट से हम एफ एंड टू एफ बनाते हैं, और उसके बिहाइंड हम क्या लेके चले आते हैं, इमेज को। इमेज को सो हाँ, ये हो गया बेटा एफ वन, 1 सेंटीमीटर, वन टू टू थ्री फोर सेंटीमीटर, फाइव, टू, टू वन टू सेंटीमीटर, थ्री वन टू फोर फाइव, थ्री फोर ये फाइव एफ। थ्री, अब टू एफ बनाते हैं, वन टू थ्री वन टू फोर थ्री फोर फाइव, फाइव, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव, फाइव, वन टू वन थ्री टू थ्री फोर फाइव, फोर इट इज फाइव। टू एफ। तो मतलब इमेज इसके पीछे मिलेगा हमें। हम्म। सही है। जी। एंड इन दिस केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू एफ एंड एफ ना, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है? हाइट यस। ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ग्रेटर हाइट ऑफ देन द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब इमेज जो हमें मिलानी है वो ग्रेटर देन टू उसकी एफ हाइट होनी ग्रेट चाहिए, होनी उसकी चाहिए हाइट उसके, टू एफ से। जो टू ओ, सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर से, यहाँ से इट इज 2 10 सेंटीमीटर ना, तो इससे हम्म। ग्रेटर बनानी है। बस इस चीज़ों पर हमें ध्यान देखना रखना है, है। ध्यान देना है। केसेस की बनाते हुए चले। प्रॉपर्टीज याद करनी है, केसेस की जो कंडीशंस है वो याद करना है, उसकी वजह से उससे फिर पूरी ग्राफ बन जी, जाएगी। ग्राफ बन जाएगा। तो बेटा पहले तो हम ऑप्टिकल सेंटर से उसको गुजार देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दूर तक गुजारेंगे, हमें नहीं पता, नहीं ऑप्टिकल बिल्कुल सेंटर पे फिर। मिडिल से पास करते हैं ना। जी, ये रे, ये मिडल से पास करेंगे। जी इसे जी ऑप्टिकल मिडिल। सेंटर बोलते हैं ना, तो यस। ऑप्टिकल सेंटर बोले, मिडिल नहीं बोले। ठीक है। अब ऑप्टिकल यहाँ पर हम सेंटर। अपवर्ड पर हिट करते हैं मिड पे, और अब हम अपवर्ड पर मिड हिट करने के बाद क्या करते हैं, इसको एफ से पास आउट एफ। करवाते हैं। और एफ से पास आउट करवाने के बाद अब देखें, खुद ब दोनों खुद को बिहाइंड पास टू कर एफ दो। मिल रहा है, हमने कुछ ऐसा करा भी नहीं। खुद ब खुद, और हमें बिहाइंड टू क्या एफ दोनों, होगा। हाँ, मीटिंग पॉइंट ये रहा। अब मीटिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बेटा। ठीक है, हम्म। ये रहा मीटिंग पॉइंट, इसको हम सिर्फ ज्वाइन कर मीटिंग देंगे। पॉइंट इससे एक बॉक्स आगे नहीं है बिल्कुल। मीटिंग रुक पॉइंट जाए, इसमें। डार्क कलर से ज्वाइन करूं, ब्लैक से ही ज्वाइन, रेड से जी। रेड। क्या कह रहे हैं आप? मीटिंग पॉइंट इसका एक बॉक्स आगे नहीं है। एक एक बॉक्स, बॉक्स पीले पहले। ये देखिए ठीक है। हाँ, कहाँ है। मीटिंग पॉइंट इसका ओ, एक बॉक्स पहले आएगा। सही है, ठीक है, सही है, ये रहा। हाँ। ओ। जी। तो ये डार्क से जान के ज्वाइन करा है ताकि आपको पता चल जाए। अब इसकी रेजोल्यूशन में कम कर, सो अब इसकी हेड वन पोजीशन भी ड्रॉ कर लेंगे। टू थ्री। जी। सो अब इसकी हाइट देखते हैं कितनी है बेटा हमारे पास। वन टू वन, थ्री फोर टू, थ्री। थ्री, एंड इट इज थ्री थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फोर। नहीं, 3.4 नहीं है। अभी देखते हैं ना। वन टू थ्री फोर वन टू फाइव वन, फाइव। वन टू थ्री वन फोर टू थ्री फाइव फोर वन, फाइव टू। वन टू थ्री वन टू फोर, थ्री थ्री फोर। पॉइंट एट 3.8। 3.8। सही है, तो फटाफट हम लिख जी। देते हैं यहाँ पर थ्री पॉइंट कि एट एच आई इज इक्वल टू 3.8। अच्छा, फिलहाल तो हमें इस चीज़ के मार्क्स थे, उन्होंने हम्म। मैग्निफिकेशन अभी नहीं मांगी, मार्क इमेज क्लियरली 2 मार्क। अच्छा, द इमेज इज मैग्निफाइड, स्टेट नीचे वन फीचर मांग ऑफ ली। दिस। अच्छा, स्टेट वन फीचर, वन फीचर का मतलब वन प्रॉपर्टी, तो इसकी इमेज इज तो रियल। इनलार्ज्ड इमेज मैग्निफिकेशन इसकी ग्रेटर देन 1 होगी। इनलार्ज लिख देंगे। हाँ, क्योंकि इनलार्ज तो केस देखें, फॉर्म में मैग्निफिकेशन के इन बाद देखें, इनलार्ज तो पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे उसके बाद ना, उससे पहले लिख देते हैं। तो इमेज हमें नज़र आ रहा है, वर्चुअल, रियल है, वर्चुअल रियल है। वर्चुअल
ओ वर्चुअल हाँ बेटा रियल है। अपोजिट साइड पे नहीं अपोजिट यहाँ साइड पे पे वर्चुअल आपके कौन आपने जो केस पे उसपे लिखा हुआ था उस पे वर्चुअल और रियल दोनों लिखा हुआ है था? नोट्स में। बेटा वो आई थिंक मिस्टेक हो गई होगी। ये केस देखे ना पे। इन्वर्ट करा मैंने वर्चुअल को काटा है। वर्चुअल अच्छा इमेज जब होती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर मिले हैं बस। ओके ओके। ये केस आपने अब अपोजिट है तो रियल है, रियल है इन्वर्टेड है। सही है, जो लिखना चाहें वो लिखते हैं आप। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर देते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। एच आई जान के हमने उसी वक्त निकाल ली थी एच थ्री आई टू पॉइंट एट 3.8 ओ 1.7 आ डिवाइडेड जाएगी। चेक कर लें। ओवर 2 था ना। यस जी। 1.9। 1.9। हम्म 3.8 ओवर 2। 1.9 यस। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने? स्टेट नेम ऑफ वन ऑप्टिकल वन डिवाइस ऑप्टिकल कहाँ पर डिवाइस यूज दैट होता है बेटा ये? ये बताएं यूज मुझे होता जल्दी। है फोटोग्राफ इन प्रोजेक्टर्स में। प्रोजेक्टर्स में। इट इज यूज इन प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स। क्लियर। यस तो ये हमने लेंस का पूरा टॉपिक देखा, इंक्लूडिंग जो है इट्स पास पेपर। सर